खूबसूरत, दिलकश, सदाबहार और रहस्यमयी, इन सभी नामों से जानी जाती हैं बॉलीवुड की एक्ट्रेस रेखा। आज भी वो उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी वो दशकों पहले नजर आती थी। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री रेखा की। रेखा ने सालों तक बर्राज किया। आज भी रेखा के सामने बड़ी बड़ी हीरोइनें फीकी लगती हैं। रेखा फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। आज हम बात करेंगे उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प बातें। रेखा के पिता तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे। उनकी मां तमिल सिनेमा की हीरोइन थी। कहा जाता है रेखा का जब जन्म हुआ था तब उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। रेखा के पिता ने 4 शादियां की थी, लेकिन उनकी मां से कभी शादी नहीं की। यहाँ तक कि वो रेखा को अपना खून भी नहीं मानते थे। कहा यह भी जाता है कि रेखा को अपने पिता से इतनी नफरत थी कि उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गई। एक्ट्रेस बनने से पहले रेखा की जिंदगी काफी मुश्किल थी। रेखा की मां पर इतना कर्ज था कि छोटी सी उम्र में ही उनको काम करना पड़ा। रेखा ने 12 साल की उम्र में तमिल फिल्म में काम करना शुरू कर दिया था। रेखा जब छोटी सी उम्र में काम करके थक जाती थी और काम पर जाने से मना करती थी तो भाई उनको मारते थे। वहीं पैसे की तंगी की वजह से रेखा को सी ग्रेड की फिल्में तक करनी पड़ी। बतौर हीरोइन रेखा की पहली तेलुगु फिल्म आई 1968 में। बॉलीवुड में रेखा को 1970 में फिल्म सावन भादो में पहला ब्रेक मिला। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। रेखा को बॉलीवुड में शुरुआती दौर में काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। यासिर उस्मान ने अपनी किताब रेखा एन अनटोल्ड स्टोरी में एक फिल्म की शूटिंग का जिक्र किया। किताब में लिखा है कि फिल्म अनजाना सफर के डायरेक्टर राजा नवाड़े और फिल्म के हीरो विश्वजीत ने रेखा को तंग करने के लिए फिल्म का सीन शूट करने का प्लान बनाया, जिसके बारे में रेखा को नहीं बताया गया। 15 साल की रेखा रोमांटिक गाने के शूट के लिए सेट पर पहुंची और जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला, विश्वजीत ने रेखा को बाहों में भरा और उन्हें किस करने लगे। रेखा को इसकी जान पहले से बिल्कुल नहीं थी। विश्वजीत 5 मिनट तक रेखा को किस करते रहे। यूनिट के लोग चीयर कर रहे थे, लेकिन रेखा की आंखों में आंसू बहने लगे। रेखा मुमताज और जितेंद्र की दीवानी थी। जितेंद्र की शूटिंग देखने के लिए पुलिस के डंडे भी खाए। 1973 में रेखा की विनोद मेहरा के साथ अफेयर की खबरें भी खूब चली। बताया जाता है कि रेखा का अफेयर करीब 3 साल तक चला, जिसके बाद 1976 में फिल्म 2 अनजाने में पहली बार रेखा और अमिताभ ने एक साथ काम किया। कहा जाता है कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के बाद से ही अमिताभ रेखा के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर अमिताभ ने रेखा को परेशान करने वाले एक शख्स की पिटाई कर दी थी। 1982 में नीतू और ऋषि की शादी में पहली बार सिंदूर में दिखी। उन्हें देखकर चर्चा होने लगी कि रेखा ने शादी किससे की है। खूबसूरत रेखा की जिंदगी से जुड़ी कई बातें सामने आती हैं, लेकिन रेखा ने इन सब बातों को लेकर कभी बात नहीं की है और न ही ऐसा दावा करने वाले लोग इसका प्रमाण दे पाए हैं। शायद रेखा की यही रहस्यमयी बातें उन्हें और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं।